tax rates. Next concept, tax rates, my dear friends. There are two types of tax rates. Tax rates which are applicable on normal income, tax rates which are applicable on special income. When we say normal income means जिसका tax rate annual finance act से आता है, budget से आता है. नॉर्मल इनकम में क्या आता है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ऐसे नॉर्मल इनकम होते हैं. बहुत सारे नॉर्मल इनकम आप और मैं यूजुअली नॉर्मल इनकम कमाते हैं. कभी कभी एसएससी ऐसा कोई स्पेशल इनकम कमा लेता है जिसका टैक्स का रेट इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा हुआ है. जैसे लॉटरी लगना इज नॉट अ नॉर्मल इनकम, हॉर्स विनिंग इज नॉट अ नॉर्मल इनकम, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग इज नॉट अ नॉर्मल इनकम. तो अगर आपका कोई स्पेशल इनकम होता है तो आपको स्पेशल रेट्स लगेगा. सर तो पहले नॉर्मल इनकम की बात कर लेते हैं. नॉर्मल इनकम जो होते हैं, नॉर्मल इनकम के ऊपर फाइनेंस एक्ट से बजट में से टैक्स रेट्स आते हैं और जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको स्लैब रेट लगता है. इसमें भी आपको पता होगा कि कैटेगरी होती है नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन मतलब 60 इयर्स प्लस और सुपर सीनियर सिटीजन मतलब 80 इयर्स प्लस. तो उनका टैक्स रेट मैं आपको दिखा दूंगा. जो HUF, AOP, BOI, AJP ये जो लोग होते हैं, ठीक है ना, अदर स्मॉल पर्संस, उनको बेसिक स्लैब लगता है. ये स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है. बेसिक स्लैब रेट लगता है. बेसिक मतलब सर 2.5 लाख वाला स्लैब रेट लगता है. अगर आपकी फर्म या LLP है इंडिया में, इफ यू आर हैविंग अ फर्म और LLP, तो आपको 30% का टैक्स का रेट लगता है. आप अगर लोकल अथॉरिटी हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, ग्राम पंचायत हो, तो आपको 30% का टैक्स रेट लगता है. आप अगर कंपनी हो लेकिन आप फॉरेन कंपनी हो तो 40%. आप डोमेस्टिक कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो तो 30%. और अगर आपका 18-19 का फिनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर, अभी का नहीं, हाँ अभी जो ईयर है दैट इज 2021 का टर्नओवर भी नहीं देखने का, 19-20 का टर्नओवर भी नहीं देखने का. टर्नओवर आपको देखना है 18-19 का, 2 इयर्स बैक का टर्नओवर देखना है. अगर वहां का टर्नओवर अगर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ था तो गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया हुआ है 25% ऑफ टैक्स रेट. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. अगर आपकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है ना, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजुकेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो टैक्स का रेट होता है अप टू 10,000 10%, 10,000 टू 20,000 20%, अबाउट 20,000 30%. तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के नॉर्मल रेट्स होते हैं. चलो सर, स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स थोड़ा याद रखने का ट्राई करो. ग्रेजुअली आपको पूरा याद हो जाएगा. जब जब हम उस चैप्टर्स में जाएंगे वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर इनकम इन डिटेल. लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी से याद रखने का ट्राई करेंगे तो हमें धीरे धीरे उस चीजें याद हो जाएंगी. यू नीड टू बाय हार्ट दिस पर्टिकुलर, यू शुड रिमेंबर, यू शुड बाय हार्ट दिस रेट्स. एटलीस्ट इतने रेट्स, सारे स्पेशल रेट्स में आपको नहीं पढ़ा रहा, जो बेसिक रिक्वायर्ड है उतनी बता रहा हूं. शेयर मार्केट इंडिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग करोड़ों कमाते भी है, करोड़ों गवाते भी है. ठीक है. तो शेयर मार्केट में से इंसान को अलग अलग इनकम होता है. उसमें एक टाइप का इनकम होता है डिविडेंड इनकम, जो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल रेट पे टैक्स होगा. और कैपिटल गेन होता है, लॉस भी होता है, लॉस को इग्नोर करो. गेन होता है ना, तो गेन दो टाइप का होता है शेयर मार्केट में, शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है. शॉर्ट टर्म मतलब अपने शेयर्स एक साल के अंदर ही बेच दिया है, लॉन्ग टर्म मतलब अपने शेयर्स एक साल के बाद सेल किया हुआ है. तो अगर आपको शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी पेड. एसटीटी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. जब आप इंडियन शेयर मार्केट पे डीलिंग करते हो तो आपको ये टैक्स भरना पड़ता है. अलग से एक टैक्स है एसटीटी, क्योंकि इंसान दो अलग अलग टैक्स भर रहा है. एक तो एसटीटी भर रहा है मार्केट में और ऊपर से उसको अभी इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा. हमने कंसेशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स क्रिएट करके रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, और वो है 15%. वेयर इंडिया का ऑन एन एवरेज टैक्स रेट जो अमीर लोगों को लगता है, रिच लोगों को लगता है, वो 30% प्लस है. लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाओगे तो आपका टैक्स का रेट हमने बना दिया है 15%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको ये याद रखना है, ये नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, ये शेयर मार्केट में का है. ऐसे आप याद रखो आपके लिए अभी, ठीक है ना. शेयर मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एसटीटी पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है. सर अगर आपको नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, तो नॉर्मल मतलब आपने घर बेचा है, हाउस प्रॉपर्टी, लैंड सेल किया है, ज्वेलरी सेल की है, अगर ऐसा कोई आपको अगर नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है देश में नॉर्मली, ठीक है ना, तो नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स का रेट है वो 20% है.
जनरली 20% रेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है अंडर सेक्शन 112। सेक्शन बोला तो इनकम टैक्स एक्ट के, और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन बोला तो ये सारे के सारे स्पेशल इनकम है। 112A जैसे 111A का सेक्शन है, वैसे ही 112A का सेक्शन है, जो बोलता है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ ना देश में शेयर मार्केट से, जिसके ऊपर एसटीटी पेड है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड है, तो अप टू 1 लाख रुपीज अगर होगा, जैसे मैं भी शेयर मार्केट में डीलिंग करता हूं, लेकिन मेरा गेन होता है 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, ऐसा मेरा गेन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अपन लोग ज्यादा एक्सपोजर नहीं लेते मार्केट में, ठीक है। तो 1000-2000 का अगर आपका गेन है, अगर आपका कैपिटल गेन ही अप टू 1 लाख रुपीज है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज है, जैसे मैं बात करता हूं मेरा 4 लाख रुपीज अगर कैपिटल गेन आया, 4 लाख रुपीज अगर कैपिटल गेन आया तो 1 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगता। जो 3 लाख रुपीज बच गया उसके ऊपर 10%, मात्र 10%, ओनली 10% टैक्स रेट। शेयर मार्केट की कैपिटल गेन के ऊपर खाली 10% ले रहा है गवर्नमेंट। हाँ, क्योंकि इन बेचारे लोगों से एसटीटी भी लिया गया है, डबल टैक्सेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इतना कंसेशनल रेट लगा के रखा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर 1 लाख, आफ्टर 1 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको 10% रेट लगा हुआ है। ओके, डिटेल में बात कैपिटल गेन चैप्टर में करेंगे। कैजुअल इनकम, लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, ठीक है ना, वो आपका ड्रीम 11, वो 3 पत्ती, ऐसा जो भी आपने सुना होगा, ठीक है ना, उसको हम कैजुअल, हॉर्स रेसेस, ठीक है ना, रेस कोर्स में पैसा लगाना, उसको हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। विनिंग्स होती है ये सब, ठीक है ना, आपने जुगाड़ में पैसा जीत लिया है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट फ्लैट 30% लगाता है, फ्लैट 30%, नो कंसेशन, डायरेक्ट 30% टैक्स का रेट लगता है। अगर आपके घर में, आपने वो अजय देवगन का मूवी देखा होगा जहां पे रेड हुई थी, तो घर में सोना ही सोना मिलता है, घर में बहुत सारा कैश मिलता है, ठीक है ना, रेड होती तो यूजुअली ऐसा सोना, डायमंड, गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट ऐसे बाहर आते हैं। तो उसको तो गवर्नमेंट पागल नहीं है ना कि नॉर्मल रेट पे टैक्स करेगा, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, ऐसा थोड़ी ना। क्या गवर्नमेंट ने मेहनत करके आपको चोरी पकड़ी गई है तो गवर्नमेंट को भी अभी टैक्स मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट वहां पे टैक्स लगाता है 60%, द हाईएस्ट टैक्स रेट। बाबा ये एग्रीगेशन ऑफ इनकम के ऊपर है, अनडिस्क्लोज इनकम, चोरी वाला इनकम, ब्लैक मनी जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। तो ये ब्लैक मनी जब पकड़ा जाता है या उनकी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाती है तो 60% का टैक्स रेट है। उसके बाद 25% का सरचार्ज। देखो 60 अगर आप कैलसी पे लेते हो, कैलसी पे 60 ले लो, अगर आप कैलसी पे 60 लेते हो, प्लस मारो 25%, प्लस अगर 25% करते हो तो 75 आता है। 60 प्लस 25%, 75 प्लस 4% का सेस, तो ये 78% आता है इफेक्टिव। 60 प्लस 25% प्लस 4%, इफेक्टिव रेट 78% आता है। इतना बड़ा टैक्स का रेट अगर आपको ब्लैक मनी के साथ पकड़ा गया तो ऑब्वियसली लोगों को ब्लैक मनी का डर होना चाहिए। उसको बोलते हैं 115 BBE, ठीक है। फिर 115 BBF करके है, रॉयल्टी इनकम। अगर आपने इंडिया में पेटेंट डेवलप किया तो आपको कंसेशन रेट लगना चाहिए 10% का, वो एक बात है। कंपनी के टैक्स के रेट अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सारे के सारे 115 BAB, BAA, BAD, और इंडिविजुअल्स के लिए एक आया हुआ है 115 BAC, इसको हम ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम बोलते हैं। तो 115 BAA, BAB, BAC, BAD, ये जो 4 सेक्शन है इनको हम बोला जाता है ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट्स सिस्टम। पहले इंडिविजुअल का जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में वो बता देता हूं। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख 10%, 7.5 लाख टू 10 लाख 15%, 10 लाख टू 12.5 लाख 20%, 12.50 लाख टू 15 लाख 25% एंड अबव 15 लाख 30%। सर इसको हम बोलते हैं कंसेशनल टैक्स रेट्स, कंसेशनल टैक्स रेट, जिसको हम अभी ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम के नाम से जाना जाता है। इसको ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम। आपको अगर कंसेशनल टैक्स रेट चाहिए तो आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शन जो होते हैं, बहुत सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शन जो होते हैं लॉ में, उनको आपको ड्रॉप करना पड़ता है, आपको गिव अप करना पड़ता है कि मुझको नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिट इनकम टैक्स से, मेरा नॉर्मल इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्स लगा दो, मुझे चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं चाहिए, मुझे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस नहीं चाहिए।
तो अगर आप कुछ चीजें गिव अप करने के लिए रेडी हो तो गवर्नमेंट आपको कंसेशनल टैक्स रेट देता है, इसको हम ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट बोलते हैं। ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आया हुआ 115 बीएसी है। वैसे ही डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड हुई है 2019 से 2023 के बीच में, उनको 15% देश का टैक्स का रेट 15%, यूजुअली कंपनी को 30% लगता है। लेकिन अगर आपने देश में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट चालू किया जिसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, जिसमें से देश का जीडीपी बढ़ेगा, जिससे निर्मला सीतारमन का जो सपना है कि देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, वो सपना पूरा होगा। अगर ऐसी आप कंपनी लगाते हो तो गवर्नमेंट खुश है आपके ऊपर, 15% टैक्स का रेट लगाएगा आपको। और 115 BAA में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी नहीं हो तो आपको एटलीस्ट 22% का बेनिफिट हम दे सकते हैं। ऐसी यहाँ पे कुछ बात की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 22% का टैक्स रेट निकाला गया है। ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम जब जब टाइम आएगा तब तब देखा जाएगा। अब नॉर्मल टैक्स रेट देखो जो फिनांस एक्ट 2020 बजट में से आए, जो आप लोगों को बाय हार्ट करने होते हैं। बेसिक स्लैब रेट, सर बेसिक स्लैब रेट जो इंडिविजुअल एचयूएफ इनको लगता है और ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों को लगता है, ठीक है ना। up to 2.5 lakh nil, 2.5 lakh to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, about 10 lakh 30%. तो 30% is the highest rate of income tax you can imagine. एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे नमिता लीगल स्टेटस इंडिविजुअल रेसिडेंशियल स्टेटस ओवर इनकम इनका 40 लाख है, 40 लाख के ऊपर टैक्स कंप्यूट करो। अगर मैं आपको बोलूं तो अप टू 2.5 लाख देखो नील आएगा, 2.5 लाख टू 5 लाख 2.5 लाख का गैप आता है, उसका 5% अगर आप निकालोगे तो 12,500 आता है। दूसरा जो स्लैब चालू होता है 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, उसमें जो 5 लाख का जो गैप आता है उस पे 20% आप लगाओगे तो उसका 1 लाख आता है। और अभी इन्होंने 40 लाख कमाया था तो अबाउट 10 लाख उन्होंने 30 लाख कमाया हुआ है, तो ये 30 लाख का 30% 9 लाख होता है। तो 10 लाख 12,500 इनका बेसिक इनकम टैक्स बन गया। उसके ऊपर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है और फाइनल यहाँ पे लाइबिलिटी आ गई तो 10,53,000 की लाइबिलिटी आ गई। वैसे ही मैं आपको अभी इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का मैं आपको पूछूंगा, आप लोग प्लीज कैलकुलेट लो और कंप्यूट करके मुझे दिखाओ। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप रेसिडेंट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सीनियर सिटीजन हो मतलब आपका एज 60 ईयर्स से ज्यादा है और आप अभी भी कमा रहे हो, तुम अपने बच्चों के सामने भीख नहीं मांग रहे हो मुझे पैसे दे दो करके, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर सेल्फ अर्निंग पर्सन, वी आर फीलिंग प्राउड अबाउट यू। और वो प्राउड हम हमको बताते हैं कि सर आपको हायर स्लैब लग जाएगा। हायर स्लैब लग जाएगा मतलब गवर्नमेंट बोलता है आपका जो 2.5 लाख का स्लैब था वो हम 3 लाख तक लेकर आते हैं, आपको 3 लाख रुपीज तक टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख रुपीज से 5 लाख रुपीज के 5% लगेगा, 5 to 10 लाख के ऊपर 20% लगेगा और अबाउट 10 लाख 30% लगेगा। आप देख सकते हो कि 5 लाख के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। इमेजिन करो आपकी ग्रैंड मदर है, 75 ईयर ओल्ड है, रेसिडेंट है, ठीक है ना, और उनका टोटल इनकम 50 लाख का है। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्लीज आप मुझे टैक्स कंप्यूट करके बताओ, प्लीज एवरीवन। When assessing the resident senior citizen, तो अप टू 3 लाख तक तो नहीं ले आना है। अब 3 लाख टू 5 लाख का गैप जो है वो खाली 2 लाख रुपीज का है। 2 लाख इंटू 5% अगर करूंगा तो 10,000 ही आएगा अभी, ठीक है ना। 5 लाख टू 10 लाख का जो गैप है वो 5 लाख का है। 5 लाख इंटू 20% अगर करूंगा तो 1 लाख आएगा। और 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर कितना कमाया हुआ है सर? 10 लाख के ऊपर कमाया हुआ है 40 लाख। 40 लाख इंटू 30% अगर मैं करता हूं तो 12 लाख आएगा, ठीक है ना। तो टोटल इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है अपना, वो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है 13,10,000, ये अपनी लाइबिलिटी आ गई। लेकिन क्योंकि हमें हर बार 4% का सेस ऐड करना पड़ता है, टैक्स ऑन टैक्स, तो ये 4% इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो 13,62,400। मेजोरिटी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया था। आई एम वेरी हैप्पी that you are able to compute, some of the students are still making mistakes, तो देख लो कि कहां मिस्टेक होती है। ओके, आगे चलते हैं, एक बार और कर लेते हैं। सर इमेजिन करो कि आपके ग्रैंडफादर है और उनका एज 80 ईयर प्लस है, ठीक है ना, ही इज हैविंग एज 80 ईयर प्लस and he is a resident in India। ये बेनिफिट नॉन रेसिडेंट को एप्लीकेबल नहीं है, दिस बेनिफिट इज ओनली एप्लीकेबल टू रेसिडेंट। एनआर को बेसिक स्लैब लगता है, हायर स्लैब और हाईएस्ट स्लैब एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये खाली इंडियन रेसिडेंट्स के लिए ही, खाली इंडियन रेसिडेंट्स के लिए ये आइटम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। देखो टैक्स का रेट क्या है, देखो यहाँ पे अप टू 5 लाख। अगर आपके ग्रैंडफादर है और अभी 80 इयर्स के बाद भी ही इज अर्निंग इनकम, वी आर वेरी मच प्राउड अबाउट हिम। क्यों सर आप प्राउड क्यों हो? राजा सोचो ना, कोई 80 ईयर ओल्ड है और वो अभी भी अपने बच्चों पे या किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इज अ सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन।
उन्होंने कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रखे अपने लाइफ में, ठीक है ना, हाउस प्रॉपर्टीज में, म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में, कि उनको बहुत सारा इनकम आता है। एंड वी आर ग्लैड दैट दिस पीपल आर अर्निंग इनकम, ठीक है ना। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए लाइफ में। आप लोग भी ये सीख लो मेरे से, यू शुड बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। मतलब एक रोटी की जगह पे आधी रोटी खा लो, लेकिन खुद कमा के खाओ, तो उस लाइफ का मतलब है। कितने दिन तक भीख मांगोगे और कितने दिन तक दूसरों के, भले वो अपने माँ बाप है, माँ बाप हो, हस्बैंड हो, भाई हो, बहन हो, आप लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। दिस शुड बी योर लास्ट फेज। अभी आप जिस फेज में हो, दिस शुड बी द लास्ट फेज ऑफ डिपेंडेंसी। उसके बाद की फेज जो आएगी, अगले साल से आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट होना है। 5,000 क्यों ना हो, खुद का कमाओ और खुद का खर्चा करो। तो वो सेल्फ डिपेंडेंसी जब आती है ना लाइफ में, अलग ही लेवल का लाइफ आप लोग एक्सपीरियंस करते हो। आई वॉन्ट यू शुड रिमेन सेल्फ डिपेंडेंट टिल द टाइम ऑफ योर डेथ। आप मरने तक सेल्फ डिपेंडेंट रहो। और अगर आपने इतना अच्छा रिटायरमेंट प्लानिंग किया हुआ है कि इवन आफ्टर 80 years यू आर अर्निंग मनी एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी आर वेरी मच प्राउड अबाउट यू। सल्यूट है आप लोगों को। और आप लोगों को हम टैक्स का बेनिफिट दे देते हैं अप टू 5 लाख नील। आपसे टैक्स नहीं चाहिए हमको 5 लाख तक, आप बिंदास कमाओ। हाँ, 5 लाख टू 10 लाख आपको टैक्स भरना पड़ेगा 20%, अबाउट 10 लाख 30%। तो आप देख सकते हो 5 लाख के बाद लॉ कांस्टेंट हो जाता है 20%, और 10 लाख के बाद 30% लॉ कांस्टेंट हो जाता है। जो गैप है वो पहले स्लैब में ही गैप है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल है ग्रैंडफादर, इंडिविजुअल है, केस 1 ऑर्डिनरी रेसिडेंट, केस 2 नॉन रेसिडेंट। आपको दोनों का मुझे टैक्स निकाल के देना पड़ेगा। टोटल इनकम यहाँ पे हमने बना के रखा है 39,20,000। तो प्लीज अगेन आप लोगों को मैं मौका देता हूं, ओआर होगा तो क्या टैक्स होगा और एनआर होगा तो कितना टैक्स होगा, प्लीज कंप्लीट करो। लेट्स स्टार्ट। देखो केस 1 का आंसर कैसे आएगा। केस 1 जब ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे अगर आपके ग्रैंडफादर, तो अप टू 5 लाख नील, 5 लाख तक गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं लेता। 5 लाख टू 10 लाख, यू नो दैट 5 लाख का 20% निकालते हैं तो 1 लाख हो जाता है। 10 लाख के ऊपर उन्होंने कितना कमाया, उन्होंने कमाया 29,20,000 इंटू 30% करने का डायरेक्टली कैलसी पे, ठीक है ना। तो आपका ये नंबर आ जाता है 8,76,000, प्लस 1 लाख करेंगे तो 9,76,000 आता है, प्लस 4% आप अगर करोगे तो आपका 10,15,040 नंबर आता है, अगर आपके दादाजी ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेंगे तो। सर अगर आप नॉन रेसिडेंट रहोगे, केस 2 नॉन रेसिडेंट, अगर नॉन रेसिडेंट रहोगे तो आपको जो हायर स्लैब है या हाईएस्ट स्लैब है उसका बेनिफिट हम नहीं देते, तो आपको ऑर्डिनरी रेट पे टैक्स निकालना पड़ेगा, बेसिक्स पे निकालना पड़ेगा अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, जिसका 12,500 आता है। 5 लाख टू 10 लाख 1 लाख की आता है, और अबाउट 10 लाख 30% 8,76,000 आएगा। टोटल इनकम आएगा आपका 9,88,500, ठीक है ना। इनकम टैक्स आ गया, उसके ऊपर 4% ऐड कर लो तो 10,28,040 रुपीज आता है। आप देखो रेसिडेंट को और नॉन रेसिडेंट के बीच में गैप है। गवर्नमेंट रेसिडेंट को ज्यादा बेनिफिट देता है, नॉन रेसिडेंट से थोड़ा ज्यादा टैक्स लेता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि एनआर आएगा तो क्या होगा, क्योंकि बहुत बार आपकी इंस्टीट्यूट ये पूछती है, पूरा क्वेश्चन दे देगी ओआर का और लास्ट में और एक क्वेश्चन सब क्वेश्चन ऐड कर देगी, व्हाट इफ असेसी इज एनआर। तो एनआर बनने के बाद क्या होगा वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज द बेसिक टैक्स रेट सिस्टम दैट यू आर सपोज टू लर्न, ठीक है। सर देश में सरचार्ज भी है। सरचार्ज कितना है, सरचार्ज मतलब रिच टैक्स, रिच टैक्स मतलब अमीर लोगों को जो लगता है वो टैक्स। तो इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई इनको सरचार्ज लगता है सर आफ्टर 50 लाख। कोई 50 लाख से ज्यादा कमाता है, 50 लाख तक तो सरचार्ज नहीं लगता, खाली इनकम टैक्स लगता है। लेकिन कोई 50 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है, वी आर वेरी प्राउड अबाउट यू। तो 50 लाख टू 1 करोड़ अगर होगा तो 10% सरचार्ज लगता है। 10% किसका सर, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब इनकम टैक्स का। जितना भी आपने इनकम टैक्स निकाला हुआ है उसका 10%, ठीक है ना। तो 50 लाख टू 1 करोड़ 10% सरचार्ज, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15% सरचार्ज, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% सरचार्ज, और अबव 5 करोड़ 37% सरचार्ज। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सरचार्ज। एक बात आपको यहाँ पे बता दूं, शायद आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन जब कैपिटल गेन में जाएंगे तो फिर बता दूंगा। ये जो 25% और 37% का सरचार्ज है बहुत ज्यादा हो गया। ये शेयर मार्केट के कैपिटल गेन के ऊपर नहीं लगता। शेयर मार्केट का जो कैपिटल गेन आता है ना 111A का, 111A एंड 112A का, उनके ऊपर ये वाला हायर सरचार्ज नहीं लगता, क्योंकि 25% 37% इज टू मच, इतना नहीं लगता। वहां पे मैक्सिमम 15% ही लगता है। उसके एक दो क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा।
फर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है। फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी अगर अप टू 1 करोड़ कमाती है तो नील, 1 करोड़ से ज्यादा कमाती है तो 12% का स्टैंडर्ड सरचार्ज लगता है यहाँ पे। कंपनी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए बेसिक्स कि कंपनी अगर डोमेस्टिक कंपनी हमारी इंडियन कंपनी है, अप टू 1 करोड़ नील, 1 करोड़ टू 10 करोड़ का अगर इनकम है कंपनी का तो 7% का सरचार्ज लगेगा। अबाउट 10 करोड़ 12% का सरचार्ज लगेगा। फॉरेन कंपनी अगर होगी तो सरचार्ज के रेट कम किए, देखो अप टू 1 करोड़ नील, 1 करोड़ टू 10 करोड़ 2% एंड अबाउट 10 करोड़ 5%। सर फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट, सरचार्ज का रेट क्यों कम किया है? क्योंकि बेटा इसका टैक्स रेट 40% है और इसका टैक्स रेट 30% है। इसका टैक्स रेट कम है तो सरचार्ज के रेट ज्यादा है, इसका टैक्स रेट ज्यादा है तो इसकी सरचार्ज के रेट कम है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से जो होता है वो सरचार्ज के बाद लगाना होता है 4% इंक्लूडिंग सरचार्ज, वो आपको पता ही है। एक छोटी सी मैंने कंपनी यहाँ पे दी है, पीएन राजन एसोसिएट, ये हमारी एलएलपी है, एक पार्टनरशिप फर्म है। आप समझो फर्म है, रेसिडेंट है, इसका टोटल इनकम 30 करोड़ है। कैसे टैक्स निकालोगे? सर टैक्स इसका निकाला जाएगा डायरेक्टली 30%। 30 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 30% इज इक्वल टू 9 करोड़, क्योंकि फर्म को डायरेक्टली 30% लगता है। और उसके बाद सरचार्ज, क्योंकि मेरा इनकम जो है 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज जो होगा वो 12% लगेगा मुझे, तो 12% सरचार्ज ऐड कर दिया। ये आ गया इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, उसके ऊपर 4% का आप सेस जोड़ दो तो आपका टोटल टैक्स आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल टैक्स आ जाएगा 10 करोड़ 48,32,000। वैसे ही एक कंपनी मैंने यहाँ पे बना दी, स्वदेशी लिमिटेड। स्वदेशी लिमिटेड इज इन इंडियन कंपनी, रेसिडेंट है और इनका टोटल इनकम है 8 करोड़ 50 लाख। अब डोमेस्टिक कंपनी है, 1 करोड़ से ज्यादा कमा रही है तो इसका सरचार्ज का रेट जो होगा वो 7% होगा। सर लेकिन इसका टैक्स का रेट कितना होगा? क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी को 30% भी लगता है और 25% भी लगता है। तो टर्नओवर का डेटा देख लो, 2021 में टर्नओवर 520 करोड़ है, ये नहीं देखना है। 1920 में टर्नओवर 460 करोड़ है, वो भी नहीं देखना है। 18-19 का टर्नओवर हम देखते हैं, और 18-19 का टर्नओवर अगर लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ होगा तो कंपनी का जो टैक्स का रेट होता है, कंपनी का जो टैक्स का रेट होता है वो 25% होता है। तो 8 करोड़ 50 लाख का 25% अगर आप निकालोगे, 8 करोड़ का अगर 25% अगर आप निकालोगे, किधर तो कैलकुलेशन एरर है इसमें, हाँ चेक करने का। 850 का ये क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है तो इसमें कैलकुलेशन एरर होने की चांसेस होते हैं, ये बरोबर है, ठीक है ना। तो ये 25% है, उसमें आपको सरचार्ज, इसका आपको सरचार्ज जोड़ना पड़ेगा 7%, तो ये 7% उसका सरचार्ज आ गया, ठीक है। और फिर जो भी आ गया इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, उसके ऊपर आप सेस ऐड कर दो, आपका टैक्स आ जाएगा। सर फॉरेन कंपनी होगा तो, विदेशी आईएनसी अगर फॉरेन कंपनी होगा तो बेटा आपका इनकम कितना है? तो मैंने बोला इनकम 1200 करोड़ है, 1200 करोड़। बेटा फॉरेन कंपनी इंडिया में ऐसा ही कमाता है, फॉरेन कंपनी इंडिया में 1 लाख 2 लाख कमाने के लिए नहीं आता, दे अर्न इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। तो 1200 करोड़ उन्होंने कमाया, उसका सिंपली हम 40% लेते हैं, ठीक है ना। तो 1200 करोड़ का 40% अगर आप लोगे तो 480 करोड़ आता है। यहाँ पे टाइपिंग एरर था, 480 करोड़ आता है। 480 करोड़ का अगर सर सरचार्ज लगेगा क्या? डेफिनेटली लगेगा। अभी आप 10 करोड़ के ऊपर कमा रहे हो, फॉरेन कंपनी हो, तो 5% का सरचार्ज लगेगा सर। 5% का सरचार्ज 240 करोड़ का आता है। इसको अगर आप प्लस इक्वल टू करते हो तो 504 करोड़ आता है, उसका 4% शेष निकाल दो तो 20.16 करोड़ का आपका शेष लग जाएगा। टोटल देखो, फॉरेन कंपनी अगर 1200 करोड़ कमाती है इंडिया में तो 524 करोड़ का टैक्स भर के जाती है। इसलिए इंडिया चाहता है कि फॉरेन कंपनी भी इंडिया में आए। ओके सर, गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट ने रिबेट निकाला हुआ है। गरीब कौन? रेसिडेंट इंडिविजुअल। ये बेनिफिट अगेन नॉन रेसिडेंट को नहीं है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू रेसिडेंट। हाँ, रेसिडेंट कैन बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों को मिलेगा, लेकिन ये बेनिफिट खाली रेसिडेंट को मिला है। क्या बेनिफिट है सर? अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी में से। टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर का रिबेट आपको मिलेगा। रिबेट जो होता है वो एक लौते सेक्शन के सामने नहीं मिलता, जो शेयर मार्केट से हम कैपिटल गेन कमाते हैं ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये एक लौता सेक्शन है जिसके सामने रिबेट नहीं मिलता, आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी सारे सेक्शन इंक्लूडिंग लॉटरी के सामने रिबेट मिल जाता है। रिबेट खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट के सामने नहीं मिलता। चलो जब टाइम आएगी तो मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ है, ठीक है, वो आप देख लो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, मेरे पास उतना टाइम नहीं है अभी यहाँ पे बताने के लिए। रिबेट का एक आध क्वेश्चन दिखता है, नहीं है,
ठीक है, मॉड्यूल में से देख लेंगे हम रिबेट का क्वेश्चन। ये मॉड्यूल अब आज नहीं करते हम लोग, आज यहाँ पे रुक देते हैं, आज मॉड्यूल नहीं करते, मॉड्यूल हम कल से करेंगे।